जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है और आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्या आपकी उनके साथ शादी हो पाएगी? इश्यूज तो बहुत सारे होते हैं, कहीं फैमिली इशू है तो कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है तो कहीं एज डिफरेंस है। क्या इन सभी समस्याओं से गुजरते हुए आप दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? आप दोनों शादी के बंधन में बंध पाएंगे? क्या ये समाज आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा? क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे? तो देखिए, आपको क्या करना है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो आपके पार्टनर हैं, ये जो भी हैं, जिनके साथ भी आप शादी करना चाहते हैं, आपको आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। उनके नाम का पहला अक्षर चूज करना है। जिस पाइल में उनके नाम का पहला अक्षर हो, आप उस पाइल को चूज करिए और फिर आप देखिए कि आपकी शादी उनके साथ हो पाएगी या फिर नहीं। वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। क्या वो सीरियस हैं या फिर यूं ही टाइम पास कर रहे हैं? ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर किसी वजह से कुछ चीज़ें आपसे मैच ना हो तो थोड़ी समझदारी ज़रूर दिखाना, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है जिसमें हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें आपके लिए होंगी, कुछ चीज़ें किसी और के लिए होंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके साथ आप पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिनके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, क्या उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है? क्या उनके साथ आपकी शादी हो पाएगी? क्या इस रिश्ते को आपकी फैमिली वाले या फिर उनकी फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे? आखिर क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर? क्या आप दोनों शादी के बंधन में बंध पाएंगे? तो देखिए डियर, इधर 70% यस और 30% नो। क्यों है ये अभी हम आपको बता देते हैं। अभी आपके जो पार्टनर है ना, इनके साथ ये समझ लीजिए कि 80% लोग सेपरेशन की स्थिति में हैं। जी हाँ डियर पाइल नंबर 1, अभी आप लोगों के दरमियान कुछ भी सही नहीं चल रहा है। रीज़न एटीट्यूड, रीज़न बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होना, रीज़न हमेशा खुद को सही समझना, रीज़न बहुत सारे हैं। फैमिली इशू भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते। ये इनकी फैमिली वाले हो सकते हैं, इनके रिलेटिव हो सकते हैं, इनके फ्रेंड हो सकते हैं। ये आपसे अट्रैक्ट हैं, ये आपके साथ एक बार अपना फ्यूचर सोचे भी ना तो कुछ हैं इनके ऐसे जानने वाले, इनके अपने, जो आपके बारे में इन्हें सोचने ही नहीं देते। अभी इनकी जो करंट एनर्जी है ना, वो बहुत अजीब है। हम आपको क्या बताएं। एक तो इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, समझ रहे हैं? आप इनके लिए कोई स्पेशल नहीं है, आप इनके लिए कोई स्पेशल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को लेकर ये काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मैं किसे चूज़ करूं, किसे चूज़ करूं। और हमें तो ये भी लगता है कि पास्ट में इन्होंने किसी न किसी बात पर आपको चीट भी किया है, पास्ट में इन्होंने आपको धोखे भी दिए हैं। डियर पाइल नंबर 1, इन्होंने पास्ट में किसी और के लिए
आपसे झूठ बोला है, इन्होंने पास्ट में किसी और के लिए आपको बहुत तकलीफ़ें भी दी हैं, जिनके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, उन्होंने ही आपको कहीं का नहीं छोड़ा, उन्होंने ही आपके साथ अच्छा नहीं किया है पास्ट में। लेकिन वही होता है ना कि जिससे प्यार होता है ना, उसकी लाखों बुराइयां भी नज़र नहीं आती, और जिससे प्यार नहीं होता ना, उसकी लाखों अच्छाइयां भी नज़र नहीं आती। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बुराइयां देखना भूल जाते हैं, और जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां देखना भूल जाते हैं। अक्सर ये होता है हम सबके साथ। ये जो पर्सन है ना, एक्चुअली इन्हें अपनी पावर का, पोजीशन का बहुत ज़्यादा गुरूर है। हो सकता है कि अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हों, इनकी कोई बहुत अच्छी जॉब हो या फिर बहुत अच्छा बिजनेस हो, ये अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, समझ रहे हैं, या फिर इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, जिस वजह से इन्हें हमेशा गुरूर रहता है, अभिमान रहता है अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद आप जिनके साथ रिश्ते में हैं ये अपने घर में सबसे बड़े हैं, इनके ऊपर इनकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से ये अभी अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ये अभी अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि इनसे छोटे इनके भाई बहन हों या फिर और भी इनकी जिम्मेदारियां हों, तो ये सोचते हैं कि नहीं, पहले उनके लिए ये करना है, पहले मुझे उनकी शादी करनी है, पहले मुझे घर खरीदना है, पहले मुझे अपनी फैमिली को सारी सुख सुविधाएं देनी है, पहले मुझे ये करना है, वो करना है, उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूंगी या फिर सोचूंगा। समझ रहे हैं? तो ये जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो अभी तो ये फिलहाल आपके साथ शादी के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इनके दिमाग में अगर कभी ख्याल भी आता है ना आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, तो कुछ लोग ऐसे हैं नेगेटिव से, जो इन्हें आपसे दूर करने के लिए सारे पैतरे आजमा लेते हैं, साम दाम दंड भेद सब खेल जाते हैं, बस वो किसी भी तरीके से इनके साथ आपको एक नहीं होने देना चाहते। ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन्हें आपकी अच्छाइयाँ, इन्हें आपका प्यार, इन्हें आपका अपनापन दिखता नहीं है, दिखता है, लेकिन जब भी ये उस पर सीरियस होते हैं उसी टाइम पर कोई ना कोई आपके खिलाफ आकर इन्हें भड़का जाता है। अब आप तो ये सोचेंगे कि हम तो जो भी बोल रहे हैं इस हिसाब से तो बहुत कम चांस है कि आपकी और इनकी शादी होगी ही, हमने 70% कैसे बोल दिया? हम बताते हैं। ये इनकी करंट सिचुएशन है, अभी इनकी लाइफ में जो करंटली चल रहा है ना, हम वो बता रहे हैं। अब आप फ्यूचर की सिचुएशन सुन लीजिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इन्हें जिस बात का गुरूर है ना, अक्सर आप सबने कहावत सुनी होगी कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला। घमंड तो ईश्वर अच्छे अच्छों का चूर कर देते हैं, तो फिर इनका घमंड कहाँ की बहुत बड़ी बात है। घमंड ईश्वर किसी का भी चलने नहीं देते, ये समझ लीजिए। तो इधर भी फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होना है। ये जिस इंसान को लेकर इतने घमंड में हैं, जिस पावर, जिस पोजीशन का इन्हें रुतबा है, इन्हें अभिमान है, फ्यूचर में वही पावर पोजीशन इनसे छीनने वाली है। और आज जो लोग इनके आगे पीछे दुम हिला रहे हैं ना, कल वही लोग इन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर अपनी जिंदगी से फेंकने वाले हैं। तो इनका जो अहंकार है ना, वो फ्यूचर में इस कदर टूटेगा कि उस वक्त आपके अलावा इनका कोई और सहारा नहीं होगा। आपके अलावा इन्हें किसी और की याद भी नहीं आने वाली, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ने वाले। औरों की तरह कि जब तक इनके दिन अच्छे थे लोग इनके आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही इनके ज़िंदगी में इनके बुरे दिन आए, लोग इनका साथ छोड़कर चले गए। इन्हें इतना गिल्ट होगा, इतना अफसोस होगा अपनी करनी पर कि बस ये इतना रोएंगे और आपको ढूंढेंगे। समझ रहे हैं? आपको ढूंढेंगे।
कैसे भी करके आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति आज बहुत अच्छी है। अगर इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आज बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत अकेले होने वाले हैं। या तो इनकी फैमिली इनसे रिश्ते नाते ख़त्म कर देगी, या फिर कुछ तो होगा इनकी ज़िंदगी में ऐसा कि इनसे इनका सारा रुतबा छीनने वाला है। इनका ईगो, इनका अहंकार, इनका एटीट्यूड ईश्वर तोड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में ये आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। और इसी वजह से फ्यूचर में जो होगा ना, वो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। ये समझ लीजिए, फ्यूचर में जो होगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान जो मुझे ठुकरा कर गया था, आज ये मेरे सामने कैसे। आप भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। लेकिन क्या है ना कि जिसे कभी दिल से चाहा हो, उससे हम बहुत समय तक नाराज़ नहीं रह पाते। अगर वो एक बार हमसे माफ़ी मांग ले प्यार से, अगर एक बार उसकी आंखों में आंसू नज़र आ जाएं, तो हमारा दिल पिघल ही जाता है और हम उसे माफ़ कर ही देते हैं। चाहे उसने कितना भी हमारा तिरस्कार किया हो, हमारा अपमान किया हो, हमें इग्नोर किया हो, लेकिन हमारा दिल उसके लिए पिघल ही जाता है। यही होने वाला है आपके साथ। फ्यूचर में ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप ही इनका सहारा बनेंगे। समझ रहे हैं? हर तरह से इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी कि ये उनसे अकेले निपट भी नहीं पाएंगे, उन समस्याओं से ये निकल भी नहीं पाएंगे। उस वक्त आप इनका सपोर्ट करेंगे, उस वक्त आप इनका सहारा बनेंगे, और जिस वजह से इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी पास्ट में, और फिर इनका जो एक्शन होगा आपके लिए, वो आप सुनिए। उसके बाद जितने लोग भी आपके खिलाफ इन्हें भड़काते थे, वो चाहे इनकी फैमिली के हों, इनके रिलेटिव हों, इनके दोस्त हों, कोई भी हो, उनसे ये टोटली पूरी तरह से रिश्ते ख़त्म कर देंगे और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपके साथ शादी करेंगे। आज हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, फैमिली इशू तो है ही, इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि एज डिफरेंस इशू भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी हो, इश्यूज बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आगे चलकर इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार नज़र आएगा, आपके साथ शादी करनी है ये नज़र आएगी। फिर फैमिली क्या कहती है, समाज क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, वो इन्हें बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाला। और ये बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ, बड़े प्यार के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेंगे, आपसे शादी करेंगे। वो भी कोर्ट मैरिज ही होगी, क्योंकि फैमिली की सहमति नहीं होगी इस शादी में। समझ रहे हैं? क्योंकि फैमिली तो कहीं ना कहीं इनसे भी अपना स्वार्थ सिद्ध ही करती है। तो इन्हें पता चल जाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है। इन्हें पता चलेगा कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते हैं, दिल के रिश्ते भी बहुत कुछ हो सकते हैं। और फिर यहीं से शुरू होगी आपकी ज़िंदगी, यहीं से आपकी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग होगी। समझ रहे हैं? और आप दोनों की बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी। आफ्टर मैरिड भी आप इनके साथ बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला इंसान छाछ भी फूंक कर पीता है। तो फिर जो इन्होंने पास्ट में किया है ना, आपको ठुकरा कर, आपको इग्नोर करके, फिर उसका नतीजा जो ईश्वर ने इन्हें दिया है, उसको तो ये कभी भूलने नहीं वाले, कभी नहीं भूलने वाले। और इस बात का सबक ये हमेशा याद रखेंगे कि इस इंसान को मुझे कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये वो इंसान है, जब सबने मुझे ठुकरा दिया था तब इसने मुझे अपनाया था, तब ये मेरे सपोर्ट में खड़ा हुआ था। सब मेरे अपने साइड हो गए थे, मुझे पहचानने से इनकार करने लगे थे, लेकिन इस इंसान ने मेरा साथ दिया है, तो अब मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ। समझ रहे हैं? तो डियर, 100% ये समझ लीजिए कि फ्यूचर में चलकर इनकी एनर्जी बदल जाएगी। अगर आज आप सेपरेशन की स्थिति में हैं तो टेंशन मत लीजिए। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन एरिस, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है। फिर ये समझ लीजिए कि आपसे इन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। चाहे आपके खिलाफ कोई कितना भी भड़काए, कोई कितना भी भला बुरा बोले, लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। कुछ भी हो जाए, ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही जिएंगे और आप दोनों की बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी, आप दोनों की बहुत अच्छी फैमिली होगी। बी पॉजिटिव। बस अभी जो हो रहा है उसे बस ये समझिए कि एक बुरा सपना चल रहा है और बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्द आपके जीवन की सुबह होगी और ये सपना ख़त्म हो जाएगा। बस ईश्वर पर फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। हमेशा एक जैसा सब कुछ नहीं रहता है, एक ना एक दिन सब कुछ बदलता ज़रूर है, तो ये दिन भी गुजर जाएंगे। बी पॉजिटिव। आपकी शादी इनसे ज़रूर होगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आई होप आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या इनसे आपकी शादी हो पाएगी? क्या आप दोनों शादी के बंधन में बंध पाएंगे? क्या आप दोनों हमेशा के लिए, अनंत जन्मों के लिए एक हो पाएंगे? तो गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत दी जाती है, हमें रिश्वत दी जाती है। चलिए, कहाँ है हमारी रिश्वत? जल्दी से हमें रिश्वत दे दीजिए। जितने लोगों को पता है कि कौन सी रिश्वत देनी है, वो बिना बोले ही कमेंट बॉक्स में जाकर हमें रिश्वत दे दें, ठीक है। और जितने लोगों को नहीं पता है उन्हें हम बता देते हैं। हमारी रिश्वत है आपके पॉजिटिव से स्माइल, वो भी कमेंट बॉक्स में। और आपको रिश्वत में हमसे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। आज के बाद आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आप अपने अंदर हमेशा एक हिम्मत रखेंगे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आती है, आप अपने मन में पॉजिटिविटी बरकरार रखेंगे और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि ये दिन गुजर जाएंगे, ये दिन गुजर जाएंगे। अगर आज जीवन में बुरा दिन है तो कल अच्छा जरूर आएगा, ठीक है। ये है हमारी रिश्वत, ठीक है। तो प्रॉमिस करिए कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हमें अपनी क्यूट सी प्यारी सी स्माइल कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आपकी रिश्वत, आपकी मुस्कुराहट हिम्मत है हमारी, ताकत है हमारी। तो क्या आप दोनों की शादी हो पाएगी? क्या आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी? तो 1000% आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी, 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 ज़रूर होगी। वो भी बड़े धूमधाम से होगी, सबकी सहमति से होगी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि फैमिली इशू तो है, फैमिली इशू तो है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो, या फिर हो सकता है कि फिनेंशियल इशू की वजह से हो। कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी है। तो आपको यही लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पहले ये बताइए, आपको 666, 66 नज़र आता है या नहीं? जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो आपको रिपीटेड नंबर, एंजल्स नंबर 6 नज़र आता है या नहीं? आता है। 6 नंबर विक्ट्री का नंबर है, जीत का नंबर है, सक्सेस का नंबर है, समझ रहे हैं? फैमिली का नंबर है।
तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? आपके लिए तो छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी लगती हैं, पर हमारे लिए बड़ी बड़ी चीज़ें भी छोटी होती हैं। लेकिन क्या होता है ना, हम सब कुछ सही समय पर करते हैं। हम जल्दबाजी नहीं करते। आपकी तरह हम हमेशा हर कार्य को डिवाइन टाइमिंग पर ही करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1010 भी बहुत दिखता होगा, मतलब 1010 भी बहुत ज़्यादा दिखता होगा, दिखता है ना। 333 भी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, निश्चिंत रहना है। आपकी लाइफ में जो करंट चैलेंजेस है ना, इन्हें इग्नोर करिए। करंटली जो चल रहा है ना, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा हो फैमिली को लेकर, किसी भी तरीके के जो इश्यूज चल रहे हैं ना, फ्यूचर में ये नहीं रहने वाले। फ्यूचर में सारे गायब हो जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ेंगे। आज नहीं लड़ रहे होंगे, लेकिन इन फ्यूचर वो आपके लिए सबके खिलाफ जाएंगे, लेकिन आपसे शादी ज़रूर करेंगे, ये समझ लीजिए। आपके पार्टनर पता है कहना चाहते हैं आपसे कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। हम दोनों को एक होने से कोई 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 नहीं रोक सकता। हम दोनों फ्यूचर में ज़रूर एक होंगे, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे एज डिफरेंस हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और फिर आप भी तो इनके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आपको भी तो ऐसा लगता है कि आप दोनों जैसे कि एक प्लानिंग के तहत मिले हैं। आपने कभी सोचा था कि आप इनसे प्यार करेंगे? आपने कभी सोचा था कि आपको इनसे इतना प्यार हो जाएगा, जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ मिलने की कोई वजह नहीं है? मतलब कि सब कुछ कितना अचानक हुआ, सब कुछ कितना सडनली हुआ, और कुछ पता नहीं चला कि कब प्यार हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये ईश्वर की, एंजल्स की एक प्लानिंग थी आप लोगों को मिलाने के लिए? आप लोग जैसे भी मिले हो पहली बार, जैसे भी आप दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा हो, क्या फील किया था, वो सब कुछ याद करके देखिए कि सब कुछ कितना डिफरेंट था। जैसे कि एक स्क्रिप्ट पहले से तैयार की गई थी और आपको पता नहीं था। तो आप भी तो फील करते हैं ना इनके लिए इतना कुछ। आप में से तो बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी फील करते हैं, और हमेशा आपकी नज़रें इन पर ही लगी रहती हैं कि अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अब इस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि आप दिन रात इनकी करंट फीलिंग्स ही देखते रहते होंगे। हाँ, क्योंकि आप प्यार ही इतना करते हैं जितना इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये आपके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। अगर अभी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं हो रही है ना, तो ये समझ लीजिए कि आगे चलकर फैमिली को इस रिश्ते के लिए एग्री होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। आपके पार्टनर इतने पॉजिटिव हैं कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, आगे चलकर फैमिली को भी मना लेंगे। हाँ हाँ, फैमिली को भी मना लेंगे, और सब कुछ बहुत धूमधाम से होगा, बहुत अच्छे से होगा। और पता है, ये डरते नहीं है किसी से। ये जो पर्सन है ना, ये डरते नहीं किसी से। ये तो हमें ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली को शायद धमकी भी दे देंगे कि अगर इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती है तो ये आपसे शादी ज़रूर करेंगे। वो एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, अगर नहीं करते हैं तो ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन ये आपसे शादी करके ही रहेंगे। ये आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले। और फिर हम आपको एक बात बताएं कि आप लोग एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं पहले से ही। आप दोनों का मिलना तय था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है आपका मिलना, और ना ही ये कोई फिजिकली अट्रैक्शन है। ये एक डिवाइन लेवल का प्यार है, ये एक आत्मिक लेवल का प्रेम है, और ये होना ही था। ये सब कुछ पहले से तय था। इनकी पता है क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, बताते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।
मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। समझ रहे हैं? तो इनकी यही फीलिंग्स हैं आपके लिए, और ये आपको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपके जितना केयर करने वाला, आपके जितना प्यार करने वाला, हर तरह से इन्हें समझने वाला इंसान आज तक नहीं मिला है। आज तक नहीं मिला है। जो भी मिला है वो सिर्फ इन्हें यूज़ करता रहा, इन्हें बेवकूफ़ बनाता रहा। लेकिन आपकी तरह प्यार करने वाला, आपकी तरह इनके जज्बात समझने वाला कोई भी नहीं है। इनके अपने भी नहीं हैं, और इस वजह से ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये अपनी दम पर अकेले ही आपके लिए एक्शन लेंगे और आपसे शादी करेंगे। कोई इनके साथ हो या फिर ना हो, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप इनके साथ होने चाहिए। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर स्ट्रॉन्ग साइन जो है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। समझ रहे हैं? लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। तो डियर, ये हर तरह से पूरी कोशिश करेंगे अपनी फैमिली को मनाने की, और अगर फैमिली नहीं मानती है तो ये आपसे शादी ज़रूर करेंगे। और इनको इतनी हिम्मत मिल कहाँ से रही है? आपका प्यार इन्हें इतनी हिम्मत दे रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद इन्हें इतनी हिम्मत दे रहा है। और फिर हमने बताया कि स्क्रिप्ट तो पहले से ही लिखी जा चुकी है। आप दोनों तो एक दूसरे के भाग्य में, एक दूसरे की किस्मत में कई जन्मों से लिखे हैं। लेकिन वो जो बीच में थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है ना, विलन आता है, फिर वो हीरो हीरोइन को अलग कर देता है, फिर वो थोड़ा तड़पते हैं, फिर थोड़ा परेशान होते हैं, फिर उनका मिलना, सब कुछ तो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो रही हैं। बाकी आप दोनों को तो एक होना ही था, और ये प्यार तो होना ही था, ये शादी तो होनी ही थी। आफ्टर मैरिड भी आप इनके साथ बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपकी बात मानेंगे। ये पता है, ये आपको बहुत रेस्पेक्ट देते होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा सम्मान देते होंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपके पास हर तरह का ज्ञान है। और ये कोई भी काम करते होंगे तो पहले आपसे पूछते होंगे, कहीं जाते होंगे तो आपसे पूछते होंगे कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप हमेशा इन्हें सही सजेशन देंगे, आप इन्हें हमेशा सही सजेशन देंगे, और ये आपकी एडवाइस को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। कहीं ना कहीं जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना, इनकी ज़िंदगी भी बदल गई है, और ये आपको बहुत लकी समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं। तो डियर, आप इनके लिए ईश्वर का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा हैं जिन्हें कभी खोना नहीं चाहते। पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, पर आपसे शादी ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आई होप आप पॉजिटिव रहेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहना, ठीक है। आप दोनों की शादी ज़रूर होगी, चाहे लाख तूफान आए, लेकिन ईश्वर आप दोनों को अलग नहीं होने देंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा।
आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।